मॉन्ट्रियल की मेयर सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा कर रही हैं कि वो $500 मिलियन के खसारे को पूरा करने में मदद करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल की मेयर ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मदद का मुतालबा किया है ताकि बजट में तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। शहर को बजट में $500 मिलियन की कमी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ कारोबार कोरोना वायरस के सबब किए जाने वाले लॉकडाउन से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, जो मदद के लिए शहरी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। प्लोंथ ने कहा है कि उनकी इंतजामिया ने भूखों को खाना खिलाने, प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी मुलतवी करने और रिहाइश के बहरान से निमटने के लिए जो कुछ कर सकती थी वो किया है। अब वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों से मुतालबा कर रही हैं कि वो $500 मिलियन के खसारे को पूरा करने में मदद करें, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लोग घरों से काम कर रहे हैं, शहर के ट्रांजिट जारी रखने की जिद्दोजहद की जा रही है। मॉन्ट्रियल में गैस लीकेज के बायस हाइड्रो-क्यूबिक ने आसपास के इलाके में बिजली बंद कर दी और 27 ट्रकों में 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स को जाए वकुआ पर तलब किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में गैस लीकेज के सबब 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स को तलब किया गया। मॉन्ट्रियल में गाय स्ट्रीट के करीब गैस लीकेज के बायस डाउनटाउन मॉन्ट्रियल इंटरसेक्शन को बंद करना पड़ा और कई अफराद को वहां से निकाला गया। हुक्काम ने बताया कि किसी भी शख्स को किसी किस्म की चोटें नहीं आई, क्योंकि सब ने रजाकाराना तौर पर आसपास की इमारतें खाली कर दी थी, जबकि इस इलाके में तामीराती काम के दौरान पाइपलाइन फट गई थी। फायर डिपार्टमेंट की तर्जुमान स्टेफनी लॉरेन ने कहा है कि फायर फाइटर्स कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल की मुसलसल जांच करते रहे, जबकि एयर क्वालिटी की भी मुसलसल निगरानी की जाती रही। हाइड्रो-क्यूबिक ने आसपास के इलाके में बिजली बंद कर दी और 27 ट्रकों में 70 से ज़ायद फायर फाइटर्स को जाए वकुआ पर तलब किया गया। मॉन्ट्रियल का फायर शोबा तमाम ठेकेदारों पर जोर दे रहा है कि वो खोदने से पहले मुफ्त मुशावरत के लिए 1800663922 पर इंफॉर्मेशन एक्सवेशन पर राब्ता करें ताकि वहां कोई पाइपलाइन ना फट सके। मॉन्ट्रियल के मुख्तलिफ ग्रुप्स शहर से एशियन मॉन्ट्रियलर्स के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयों की बाज़ाब्ता मजम्मत करने का मुतालबा कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहुत से ग्रुप मॉन्ट्रियल से एशियन नस्ल परस्ती के खिलाफ मजम्मत करने का मुतालबा कर रहे हैं। सेंटर ऑफ रिसर्च एक्शन ऑन रेस रिलेशंस मॉन्ट्रियल के दूसरे ग्रुप शहर से एशियन मॉन्ट्रियलर्स के खिलाफ नफरत अंगेज कार्रवाइयों की बाज़ाब्ता मजम्मत करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये करारदाद CRARR के जरिए तैयार की गई और जुम्मे को आज़ाद सिटी काउंसिलर मार्वन रूट्रेंट्स ने पेश की, जिसमें शहर से मुत्तफिका तौर पर और भरपूर तरीके से मुख्तलिफ एशियन नस्ल के मॉन्ट्रियल के खिलाफ नफरत अंगेजी, इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद की मुख्तलिफ कार्रवाइयों की मजम्मत करने का मुतालबा किया गया है। ये तहरीक, जिसे मैकगिल और कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियंस और मुकामी एशियाई कम्युनिटी ग्रुपों की भी हिमायत हासिल है, इस पर मॉन्ट्रियलर्स की सिटी काउंसिल में 15 जून को होगी। CRARR के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सिटी काउंसिल मुत्तफिका तौर पर इस तहरीक को मंजूर करेगी। कनाडा में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,498 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 93,085 हो गई। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,498 तक जा पहुंची है। क्यूबिक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, तहाँ वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 291 नए केसेस सामने आने के बाद मजमूई केसेस की तादाद 51,884 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,794 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 29,047 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,312 है। अल्बर्टा में 7,076 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 145 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक 2601 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 166 है। मुकामी हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक एक बच्चे को कम्युनिटी ट्रांसमिशन से कोरोना वायरस हुआ, जिसके बाद ये पूरे स्कूल में फैल गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो रिविया में फिजिकल डिस्टेंसिंग और दीगर इक़दामात पर अमल के बावजूद एक स्कूल की पूरी क्लास के बच्चों को कोरोना वायरस हो गया। मज़कूरा स्कूल कोरोना वायरस फैलने के बावजूद खुला हुआ है, लेकिन मुतासरा बच्चे अलग थलग रह रहे हैं।
मुकामी हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक एक बच्चे को कम्युनिटी ट्रांसमिशन से कोरोना वायरस हुआ, जिसके बाद ये पूरे स्कूल में फैल गया। टेस्टिंग के दौरान पहला केस सामने आया, जिसके बाद क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के टेस्ट किए गए। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक स्कूल में हाजिरी कम थी और स्कूल को क्लासों में निफ्स गुंजाइश से कम तलबा को आने की इजाजत है। इस वजह से सिर्फ 11 या 12 तलबा क्लास में आ सकते हैं। मजमूई तौर पर मुतासरा क्लास के 9 तलबा में वायरस की तशखीस हुई थी, ताहम उनमें से कुछ में कोरोना की अलामात जाहिर नहीं हुई थी। टीचर कोरोना टेस्ट के रिजल्ट के मुंतज़िर हैं और आइसोलेशन में हैं। ओहदेदारान तमाम अमले के टेस्ट कर रहे हैं, जो उनमें से किसी एक तालिब इल्म के साथ राब्ते में थे, जिनका टेस्ट मुस्बत आया है। क्यूबेक के प्रीमियर का कहना है कि सितंबर तक सूबे के तवील मुद्दती निगहदाश्त के इदारों में काम करने के लिए ऑर्डर लीज को तरबियत देने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक के लॉन्ग टर्म होम में काम करने के लिए हुकूमत को हज़ारों के करीब दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। सूबे के प्रीमियर का कहना है कि सितंबर तक सूबे के तवील मुद्दती निगहदाश्त के इदारों में काम करने के लिए ऑर्डर लीज को तरबियत देने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। उन्होंने नया तरबियती प्रोग्राम शुरू करने के एक दिन बाद एक ट्वीट में कहा, बुध तक 55,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें ऑनलाइन मुकम्मल हो गईं। सरकारी अहलकार इन दरख्वास्तों का जायजा लेंगे ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि कौन प्रोग्राम के लिए मुनासिब होगा और क्या दरख्वास्त हिंदगान अहल हैं या नहीं। रजिस्ट्रेशन की मुद्दत जुम्मे को शाम 5 बजे खत्म होगी। हुकूमत का मकसद 10,000 नए ऑर्डर लीज को भर्ती करना है ताकि कोरोना वायरस की मुमकिना दूसरी लहर तक ये लोग लॉन्ग टर्म केयर होम में काम करने के लिए तैयार हों। कोर्स मुकम्मल करने के दौरान उन्हें $21 फी घंटे की अदायगी की जाएगी, जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों स्कूलों में दी जाएगी। एक बार मुलाजमत पर रखे जाने के बाद ऑर्डर लीज $26 फी घंटा कमाएंगे, जो $49,000 सालाना बनते हैं। ये प्रोग्राम पनाह के मुतलाशियों के लिए नहीं है, जिनमें से बहुत से वबाई अमराज के दौरान फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो सिया फार्म शहरी के कत्ल पर एहतजाज करने वालों को बार बार फौज तैनात करने की धमकियां दे रहे थे, अब यू टर्न लेते हुए कहा कि जॉर्ज के साथ जो हुआ वो एक खौफनाक वाक़या था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुजाहरे भरपूर कुव्वत से जारी हैं। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन जमा हो गए, ट्रंप की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में पुलिस के हाथों सिया फार्म शहरी की हलाकत के बाद पुरतशद्दुद मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उसका दायरा यूरोपीय ममालिक तक भी फैल गया है और इसकी शिद्दत में कमी नहीं आई। इस वक्त भी अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में मुजाहरे भरपूर कुव्वत से जारी हैं। अमेरिकी सदर जो सिया फार्म शहरी के कत्ल पर एहतजाज करने वालों को बार बार फौज तैनात करने की धमकियां दे रहे थे, अब यू टर्न लेते हुए कहा है कि जॉर्ज के साथ जो हुआ वो एक खौफनाक वाकया था, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं, सड़कों पर फौजों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मुजाहिरों में सिया फार्मों के साथ सफेद फार्म भी बड़ी तादाद में शिरकत करके उनसे इजहार यकजहती कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में तारीखी मुजाहरा किया गया, जिसमें लाखों अफराद ने शाहराहों पर एहतजाजी मार्च करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसके अलावा व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहिरीन जमा होना शुरू हो। इसके बाद मज़कूरा इमारत और वहां के मकीनों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, नेशनल गार्ड्स, FBI के अहलकारों को व्हाइट हाउस के अतराफ तैनात कर दिया गया। दूसरी जानिब वाशिंगटन में कर्फ्यू का वक्त तब्दील कर दिया गया है। भारत में निसर्ग तूफान रियासत महाराष्ट्र के साहिली इलाके रायगढ़ से टकरा गया। 120 से 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के साथ तेज बारिश हुई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में निसर्ग तूफान रियासत महाराष्ट्र के साहिली इलाके रायगढ़ से टकरा गया। 120 से 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के साथ तेज बारिश हुई। तेज हवाओं के बायस घरों की छतें उड़ गईं और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया, जबकि रेलवे और फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। साहिली इलाकों से 1 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। रियासत महाराष्ट्र के साहिली इलाके में तूफान के जेर असर तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है, जबकि मुंबई के अलावा थाने, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिद्धूगिरी इजला में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 43 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि मुंबई में आवाम को 6 से 7 घंटे घरों में रहने की हिदायत की गई हैं। रेलवे ने ट्रेनें रीशेड्यूल्ड और स्पेशल ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया है, जबकि मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुतासिर है और आज सिर्फ 19 परवाजें उड़ेंगी। मूजी कोरोना वायरस के मरीजों को इससे अमवात में दुनिया भर में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। ये वबा कहीं तो शिद्दत इख्तियार कर गई है और कहीं इसका जोर टूट चुका है। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
موذی کورونا وائرس کے مریضوں اور اس سے اموات میں دنیا بھر میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ وبا کہیں تو شدت اختیار کر گئی ہے اور کہیں اس کا زور ٹوٹ چکا ہے یا کسی ملک میں اس کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 65,86,585 ہو چکی ہے، جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,88,314 ہو گئیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 1,09,146 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 19,02,300 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد 5,84,562 تک جا پہنچی ہے، جبکہ یہ وائرس 32,568 زندگیاں نکل چکا ہے۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 5,215 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 4,32,277 ہو چکی ہے۔ اسپین میں کورونا کے اب تک 2,87,406 مصدقہ متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ اس وبا سے اموات 27,128 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران معیشت کے استحکام اور کمپنیوں کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے نجی اداروں کے ملازمین کو آئندہ 2 سال تک نصف تنخواہ حکومت کی جانب سے دینے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔